हर हर महादेव। जय माता दी दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार कथाएं। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। साल 2025 में वट सावित्री का व्रत हम किस दिन मनाएंगे? वट सावित्री का व्रत जो कि रखा जाता है दोस्तों ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को। तो अमावस्या की तिथि की डेट को लेकर अगर कोई कंफ्यूजन है तो मैं क्लियर करूंगी इस वीडियो में कि आपको व्रत किस दिन धारण करना है। जो सुहागन महिलाएं पहली बार इस व्रत को धारण करना चाहती हैं, क्या वो इस बार इस व्रत को धारण कर सकती हैं? वट सावित्री व्रत में जो पूजा का शुभ मुहूर्त होता है वो क्या होता है, कब का होता है, उसका क्या महत्व है, वो मैं बताऊंगी। साथ ही बताऊंगी वट सावित्री व्रत के कुछ ऐसे बड़े नियम जो हमें जरूर ध्यान में रखने चाहिए। तो ये सभी जानकारियां इसी एक वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएगी। बहुत सारी वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिए और पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे आगे बताइएगा भी कि किस तरह के अन्य वीडियोस वट सावित्री व्रत पर आपको चाहिए, तो मैं वो वीडियोस भी जल्दी से बनाकर आपके लिए शेयर कर दूंगी। दोस्तों, वट सावित्री का व्रत देखिए, साल भर सभी सुहागन महिलाओं को ऐसे व्रतों का इंतजार रहता है। जैसे कि हम हरतालिका तीज व्रत या हरियाली तीज व्रत करते हैं, जैसे कि हम करवा चौथ का व्रत करते हैं, उसी प्रकार से सुहाग के लिए, अपने सुहाग की दीर्घायु की कामना के लिए, उनकी उन्नति तरक्की के लिए ना वट सावित्री का व्रत बहुत महत्व रखता है। यह व्रत धारण किया जाता है देवी सावित्री के नाम पर, जिन्होंने यमराज से अपने पति के प्राण वापस ले आए थे। यमराज उनके पति के प्राण लेकर चले गए थे, लेकिन देवी सावित्री जो थी वो ये मानने को तैयार नहीं थी और उन्होंने यमराज से यमलोक के द्वार तक पहुंची और वहां तक जाकर उन्होंने यमराज से वाद विवाद किया और अपने पति सत्यवान के प्राण वो वापस लेकर आई। तो आज देखिए, हम पूजा करते हैं देवी सावित्री का, उनके पति सत्यवान का, वट वृक्ष का, क्योंकि वट वृक्ष के नीचे ही वो अपने पति सत्यवान को लिटा करके यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी थी। तो वट के वृक्ष का आज के दिन इसीलिए बहुत महत्व है। वट वृक्ष के साथ साथ ब्रह्मा जी का और देवी सरस्वती का पूजन आज किया जाता है और भोलेनाथ का पूजन महिलाएं आज अपने अखंड सौभाग्य सुहाग के लिए करती हैं। तो ये सभी देवी देवताओं का आज पूजन किया जाता है। अब दोस्तों, वट सावित्री का व्रत, जैसे कि मैंने बताया कि ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को रखा जाता है, उसी प्रकार हमारे देश के कुछ राज्यों में वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि को रखा जाता है। तो मैं आपको पूर्णिमा तिथि का भी डेट बता दूंगी कि अगर आप पूर्णिमा की तिथि में व्रत धारण करते हैं, जो लोग देखिए महाराष्ट्र वगैरह में रहते हैं ना, वो आमतौर पर पूर्णिमा के दिन ही व्रत धारण करते हैं। साउथ के बहुत सारे स्टेट में पूर्णिमा के दिन व्रत धारण किया जाता है, तो आप वैसा भी कर सकती हैं। अब जान लेते हैं कि ज्यादातर राज्यों में, नॉर्थ इंडिया में वट सावित्री का व्रत किस दिन धारण किया जाएगा, ज्येष्ठ मास की अमावस्या किस दिन शुरू होगी तिथि, और व्रत को जो महिलाएं धारण करेंगी वो किस दिन धारण करेंगी। तो देखिए, इसके लिए नोट कर लेते हैं सबसे पहले कि अमावस्या की तिथि ज्येष्ठ मास की कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। तो देखिए, अमावस्या की तिथि प्रारंभ हो जाएगी 26 मई को दोपहर में 12:11 पर, जो कि समाप्त होगी 27 मई को सुबह में 8:31 पर। अब यहां पर समझना ये है, देखिए उदया तिथि में क्योंकि हमें 27 मई को मिल रही है, तो लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि क्या 27 मई को व्रत धारण करना है हमें? तो मैं आपको बता दूं कि नहीं, वट सावित्री का व्रत हम सभी लोगों को 26 मई को धारण करना है। अब 26 मई को क्यों धारण करना है? देखिए, बहुत बार मैं बताती हूँ, जैसे प्रदोष के व्रत में, जैसे महाशिवरात्रि के व्रत में, बहुत सारे ऐसे व्रत होते हैं जिसमें कि पूजन के शुभ समय का ध्यान रखना होता है। तो जो वट सावित्री का व्रत है वो मध्याह्न काल की पूजा का इस व्रत में विधान है। मध्याह्न काल मतलब दोपहर की पूजा का। तो देखिए, हमें जो 26 मई को तिथि मिल रही है अमावस्या की, वो हमें मिल रही है 12:11 से, और उसके बाद पूरा दिन रहेगा अमावस्या। सुबह में ही खत्म हो जाएगा अगले दिन 27 मई को, तो मध्याह्न काल का मुहूर्त ही हमें नहीं मिलेगा। इसीलिए हम 26 मई को ही वट सावित्री व्रत धारण करेंगे और मध्याह्न काल में पूजन करेंगे, मतलब 12:11 पर हमें वट सावित्री व्रत का पूजन शुरू करना है। तो बिल्कुल क्लियर हो जाइए, जो लोग पहली बार व्रत कर रहे हैं वो भी ध्यान रखिए, मध्याह्न काल में, दोपहर का ही समय होता है पूजा का। सुबह आप घर पे पूजन करके व्रत का संकल्प ले लेंगी, स्नानादिक्रियों से निवृत्त होकर व्रत धारण कर लेंगी, लेकिन जो पूजन करेंगी ना, जैसे कि हम हरतालिका तीज व्रत में करते हैं, प्रदोषकालीन पूजा का विधान होता है, तो वट सावित्री व्रत में मध्याह्न काल की पूजा का विधान होता है। दोपहर की पूजा हम करेंगे, कहां करेंगे? वट वृक्ष में जाकर करेंगे। देखिए, आजकल सभी लोग ना, कोरोना के बाद से ये ज्यादा चलन में हो आया कि घर में हम एक तना ले आते हैं बरगद
की पेड़ का और उसी में पूजन कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। देखिए, ये पूजन वट वृक्ष में हमें जाकर ही करना चाहिए। बहुत ही धार्मिक महत्व होता है वट के वृक्ष का। तो हमें ये पूजन पुराने से पुराने जो मंदिर में वट वृक्ष रहते हैं ना, वहां जाके करना चाहिए। घर में तने के अंदर पूजन करना एक विकल्प के तौर पर है। अगर बहुत मजबूरी है तब आप कीजिए, अन्यथा आपको बरगद के पेड़ में जाकर पूजन करना चाहिए, मध्याह्न काल में पूजन करना चाहिए। अगला जो सवाल आएगा कि क्या इस बार पहली बार पूजा कर सकते हैं? जिन महिलाओं की, जिन सुहागन स्त्रियों की, अभी जिनकी शादी हुई है, नवविवाहिताओं की, जो पहली बार नहीं पिछले साल कर सकी, तो हाँ, इस बार ये आप कर सकती हैं वट सावित्री व्रत शुरू, क्योंकि जो गुरु अस्त हैं वो जून में हो रहे हैं, तो अभी बिल्कुल शुभ समय है, आप वट सावित्री का व्रत शुरू कर सकती हैं इस साल से। अब वट सावित्री के व्रत में जैसे कि कुछ नियम होते हैं, मैंने बता दिया आपको किस दिन धारण करना है, पहली बार शुरू कर सकते हैं, कौन लोग कर सकते हैं? जो लोग नवविवाहिताएं हैं और जो लोग करना चाहती हैं, किसी कारणवश नहीं कराई थी पीछे के सालों में, वो भी शुरू कर सकती हैं। अब वट सावित्री के व्रत में जैसे मैंने बताया कि पूजा का विधान होता है, पंच जो देवता हैं उनकी हम पूजा करते हैं, जैसे कि हम भगवान शिव की, ब्रह्मा, सरस्वती, देवी सावित्री की, सत्यवान की और यमराज की, इतने देवी देवताओं का पूजन करते हैं। तो हम इनका आह्वान वहीं पर बरगद के पेड़ के नीचे ना, वहीं पर हम उनका आह्वान कर लेते हैं और वहीं पर बरगद के पेड़ में ही हम उन सभी के नाम से पूजन करते हैं, जो हमें चीजें अर्पित करनी होती है करते हैं। वट सावित्री व्रत में देखिए फेरी का विधान है। अब कुछ बड़े बड़े नियम मैं बता दूं जल्दी जल्दी से इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। आगे नियमों पर अलग से एक वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। अगर आप पहली बार कर रहे हो, नियमों में कुछ नियम आपको अगर जानकारी में नहीं है, कई बार हम भूल भी जाते हैं, तो जरूर वीडियो को देख करके रिकॉल कर लीजिएगा। तो देखिए, हमें फेरी लगाने का तो कच्चा सूत हमें जरूर ले जाना है। वट सावित्री व्रत में देखिए एक दिन पहले ही नहा खा कर लिया जाता है, तो बाल धोकर के स्नान आप एक दिन पहले कर लेंगे। अमावस्या की तिथि है तो स्नान आपको बाल धोकर के नहीं करना है। इस बार देखिए सोमवारी अमावस्या है, तो आप एक दिन पहले मतलब रविवार को ही बाल धोकर स्नान कर लीजिएगा। आपको आज के दिन पहले से एक दिन पहले ही काले चने भिगो करके रख लेने हैं। आज की पूजा में देखिए घर में तैयार पकवान भी भोग स्वरूप लगाए जाते हैं और आप बाजारों से खरीद करके भी पकवान भोग स्वरूप लगा सकते हैं। आज की पूजा में देखिए जैसे कुछ चीजों का, जैसे पंखे का बहुत महत्व होता है, तो पंखा एक बांस के बना हुआ जो पंखा होता है ना, आपको मिल जाएगा पूजा पाठ की दुकानों में आसानी से, तो आप वो ले लीजिएगा। वट सावित्री व्रत की कथा जरूर रखिएगा, रुई जरूर रखिएगा, कच्चा सूत जरूर रखिएगा, काले चने भिगोए हुए मतलब भीगे हुए काले चने जरूर रखिएगा। पारण के लिए देखिए आपको वट वृक्ष के कोपल की या फल की जरूरत होती है, वो जरूर रखिएगा। वट सावित्री व्रत में सुहाग का जोड़ा पहन करके आप पूजन कीजिएगा, नहीं हो सके तो चुनरी कम से कम जरूर डालिएगा। वट सावित्री व्रत में आपको लाल रंग के, पीले रंग के कपड़े ही पहनने चाहिए, काले रंग के कपड़े बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा। तो इस तरह के कुछ बड़े बड़े नियम है, एक दिन पहले से ही शुद्धता, सात्विकता, ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन कीजिएगा। अगले दिन हम सूर्योदय के बाद व्रत को खोलते हैं। खोलने के लिए वट वृक्ष के कोपल या फल या काले चने, जो भीगे हुए काले चने हम भोग स्वरूप अर्पित करते हैं, उसी से इस व्रत को खोलते हैं। तो ये बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो मैंने इसी वीडियो में कवर कर ली है, लेकिन मैं अगला एक वीडियो जरूर आपके साथ सभी नियमों पर बना दूंगी कि किस प्रकार से आप व्रत का संकल्प लें और किस प्रकार से पारण तक आप इस व्रत को निभाएं, पालन करें संपूर्ण फलों की प्राप्ति के लिए। उम्मीद करती हूं यह वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा पहले, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए इस तरह की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हर हर महादेव।